हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपनी रियल एनालिसिस की 5th वीडियो एंड ये हमारी होने वाली है इस वाली सीरीज की लास्ट वीडियो, राइट? क्योंकि हम ऑलरेडी 24 क्वेश्चंस जो हैं रियल एनालिसिस के इसमें कर चुके हैं एंड टोटल हमें करने हैं यहाँ पे 26 क्वेश्चंस। तो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में 2020 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस होने वाले थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए, राइट? तो इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर, फिर उनको हम फिनिश करेंगे। तो जो रिजल्ट्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे, हमें ये कंडीशन गिवन है कि एक फंक्शन का nth डेरिवेटिव जो है बाउंडेड है मेरे पास k से, ठीक है? तो ऑप्शंस में उसने हमें क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, उसने हमें गिवन है ऐसी कंडीशन कि nth डेरिवेटिव बाउंडेड है और हमें कुछ इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये वाली जो है एक तरह से इसको सीक्वेंस मानो कि ये जीरो की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही एज n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो हम देखते हैं इसको। तो f का nth डेरिवेटिव 0 अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1/n। अब मुझे पता है कि nth डेरिवेटिव किससे बाउंडेड है, k से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, k और नीचे आया n फैक्टोरियल, और इस पावर को क्या कर दो, दोनों पे अलग अलग कर दो, राइट? वैसे तो ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, फिर भी हम यहाँ पे मोड लगा देते हैं। अब अगर मैं n को इन्फिनिटी 10 करता हूँ तो यहाँ पे 1/इन्फिनिटी, तो मतलब ये जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 1 को। और मुझे पता है कि जो n फैक्टोरियल की पावर 1/n होती है ये किसकी तरफ जाती है, ये डाइवर्ज करती है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो मतलब कि ऊपर हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, और नीचे हमारे पास क्या है, ये ऐसी क्वांटिटी जो बहुत बड़ी होती जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो मतलब कि ये हमारे पास किस पे कन्वर्ज करेगा, जीरो पे, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है? ये इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत होगा। अब यहाँ पे देखो, इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दी कि f का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हमेशा और हर n के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फंक्शन की सिर्फ इतनी सी कंडीशन गिवन है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी तक नहीं दी हुई, ठीक है? तो इसको हम एक काउंटर एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हैं कि लेट्स से मैं फंक्शन ले रहा हूँ मेरा mod x, राइट? अब मुझे पता है कि जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे स्लोप क्या है इसकी, -1, राइट? और जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, ये दोनों किस पे बात कर रहे हैं हम, ये जीरो पे ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है? एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है? इसको हमें रॉन्ग प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे क्या आ रहा है, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे क्या आ रहा है हमारे पास, +1, राइट? तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एफ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जीरो पे, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? लेकिन ये वाली कंडीशन जो है ये फॉलो करेगा, क्यों? क्योंकि देखो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या वो 1 से बाउंडेड है, राइट? अगर मैं इसका मॉडुलस चेक करूं तो ये 1 से बाउंडेड है, मतलब f डैश x इज लेस इक्वल 1 फॉर ऑल x, राइट? हर x के लिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मॉडुलस वैल्यू ऑफ 1 से छोटा ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जीरो रहने वाला, राइट? क्योंकि यहाँ पे f डैश x एक्चुअली में क्या है कि x अगर जीरो से बड़ा है तो 1 है, और अगर जीरो से छोटा है तो नेगेटिव है, राइट? और x इक्वल्स टू जीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास आएगा जीरो, और मैं फिर वही कह सकता हूँ कि इसका जो डबल डेरिवेटिव भी है वो भी क्या है, एक तरह से बाउंडेड है, राइट? जीरो है तो वो बाउंडेड है, 1 ले लो वो बाउंडेड है। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो मतलब कि हमारे पास ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि इसका nth डेरिवेटिव हमेशा एक 1 से बाउंडेड रहेगा हमारे पास। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि x पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना? और इसने यहाँ पे क्या पूछा था हमसे कि f का nth डेरिवेटिव x पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो फॉर ऑल x, हमने एक पॉइंट ऐसा ढूंढा जिस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट? तो और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, ये हमें एक सीरीज गिवन है, इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखते हैं, राइट? वैसे ये ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे ये है हमारे पास an की पावर 1/n। कॉची रूट टेस्ट जो होता है उसमें ऐसी कुछ टर्म बनेगी है, बस यहाँ पे n फैक्टोरियल था, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, राइट? तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, देखते हैं कैसे। तो इस सीरीज की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखते हैं, तो इस सीरीज का जो हमारे पास nth टर्म है उसका मॉडुलस देखें तो क्या आएगा हमारे पास, fn 0
अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। एंड अगेन जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में करा था, ये बाउंड है k से, एंड इसकी पावर हम करेंगे 1/n सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा रूट टेस्ट यूज कर रहे हैं, कॉची रूट टेस्ट यूज कर रहे हैं, राइट। उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, an की पावर 1/n की लिमिट चेक करते हैं। तो हमने an लिया और उसकी पावर 1/n कर दी, तो बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह, राइट। और ये क्या किसकी तरफ जा रहा है, हमने ऑप्शन ए में देखा था। अब n फैक्टोरियल की पावर 1/n और n माइनस 1 फैक्टोरियल की पावर 1/n, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी हमारे मेरे पास किसकी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी, राइट। तो फिर अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये अगेन 1 की तरफ जा रहा है, मतलब कि एक कांस्टेंट टर्म अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये किसकी तरफ जा रही है मेरे पास, 0। और 0 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो कॉची रूट टेस्ट मेरे पास क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये वाली लिमिट क्या आ जाती है, एल की लिमिट जो है मेरे पास 1 से छोटी आ जाती है, तो मेरे पास सीरीज कैसी रहती है, कन्वर्जेंट रहती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू ली थी, और उसकी जो मॉड्यूलस वाली वैल्यू है वो क्या हमारे पास हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, राइट। तो फिर मतलब कि ये वाली सीरीज क्या है हमारे पास, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, हमें एक फंक्शन गिवन है इस तरीके से, और x और y जो है फर्दर फंक्शन है हमारे पास t के, और हमें डेरिवेटिव निकालना है f का डायरेक्टली t के रिस्पेक्ट में, राइट। x और y के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ईजी है हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इजीली x और y को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। तो मतलब कि मेरे पास फंक्शन अगर मैं सिर्फ t का बोलना चाहूँ, x और y का ना बोलना चाहूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे x की जगह डाल दूंगा t³ + 1, और y की जगह डाल दूंगा मैं t4 + t, राइट। अब मेरे पास ये t में आ गया, तो मैं डायरेक्ट df/dt जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा e⁻t³ + 1, ये तो आएगा हमारे पास दोनों में, ठीक है। तो जब मैं e⁻t³ + 1 को एज इट इज रख रहा हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, cos t4 + t, राइट। और t4 + t का जब मैं t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो आएगा 4t³ + 1, राइट। अब sin t4 + t को मैं एज इट इज रखने वाला हूं, और e⁻t³ + 1 का आएगा हमारे पास e⁻t³ + 1, एंड t³ + 1 का हमारे पास आएगा अगेन 3t², राइट। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, t की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, राइट। तो यहाँ पे t0 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास सिर्फ e, यहाँ पे t0 पुट करेंगे, यहाँ पे t0 पुट करेंगे, आएगा हमारे पास cos 0 इज हमारे पास 1, यहाँ पे t0 पुट करेंगे तो आएगा 1, तो मतलब कि ये पूरी टर्म के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस, अब t को हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कि 0, तो मतलब आंसर क्या आने वाला है, e, राइट। तो e की वैल्यू हमें पता है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है, 2.718, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इसको राउंड करना था हमें 2 डेसिमल तक, ठीक है। तो हम इसको अगर लिखेंगे आंसर में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.72, राइट। अगर इसको हम 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 2.72 बन जाएगा। और इसी क्वेश्चन से हमारे पास फिनिश होती है हमारे पास रियल एनालिसिस के टोटल ऑफ 26 क्वेश्चंस यहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं, कि जिससे हम IIT JAM मैथमेटिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं कौन सा सॉल्व करेंगे।